जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कारक से संबंधित है, तो ध्यान से कॉपी पेन निकाल करके बिंदुवार नोट जरूर कीजिएगा। देखिए, कारक शब्द संस्कृत भाषा के क्रव धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करने वाला या बताने वाला, यानी क्रिया से संबंध स्थापित करने वाला। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ निश्चित संबंध होता है, जिसमें कुछ निश्चित अर्थ या भाव व्यक्त होता है। संज्ञा या सर्वनाम पदों का यही रूप उनका संबंध क्रियापद से स्थापित करता है, कारक कहलाता है। देखिए कैसे, माँ ने, एक उदाहरण दिया गया, माँ ने पुत्र को बाजार से फल लाने को कहा। तो उपरोक्त उदाहरण में माँ, पुत्र, बाजार एवं फल आदि संज्ञा पद है। इन संज्ञा पदों का क्रियापदों से संबंध बताने या जोड़ने के लिए संज्ञा पदों का क्रमस्वरूप माँ ने पुत्र को बाजार से फल लाने के लिए कहा। अतः इन प्रकार संज्ञा या सर्वनाम का यह रूप जिससे उनका संबंध क्रिया से स्थापित किया जाता है, कारक कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों, जहाँ पे सिंपल शब्द एक माँ है, पुत्र है, बाजार है, इनको जो ये संबंध बता रहा है ने, को, से, तो ये कारक के द्वारा ही संभव है। देखिए आगे, शब्द का वह रूप जो उसका संबंध क्रियापद से के साथ बताता है, कारक कहलाते हैं। अब देखिए, कारक विभक्ति क्या होता है, कई बार ये भी पूछा जाता है। कारक का रूप स्पष्ट करने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक विभक्ति, कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पे ये वाला ये गलत लिखा है, चिन्ह चिन्ह शब्द होता है, तो शब्द शुद्धि भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कारक कितने भेद होते हैं। कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, जो ये दिया गया है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध या संबोधन। इनके चिन्ह हैं या जिन्हें विभक्ति कहा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार से दिया गया। तो यहाँ पे हमें क्या महत्वपूर्ण पढ़ना है, कई बार कारक वाक्य दिया रहता है, हमें कारक की पहचान करनी होती है। तो पहला कारक है दोस्तों कर्ता कारक। क्रिया को संपादित करने वाले को कर्ता कहा जाता है। ये आप लोग जानते ही हो कि जो भी क्रिया को करेगा उसे कर्ता कहा जाता है। अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम में क्रिया को संपादित करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, या उसमें कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है दोस्तों, ने। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। राम ने रावण को मारा। देखिए, कई बार क्या होता है कि बड़ा वाक्य दे दिया जाता है, तो यहाँ पे राम ने रावण को मारा, तो ये अंडरलाइन करके देगा यहाँ पे राम ने, कि राम ने उपरोक्त रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, क्योंकि यहाँ पे रावण को दूसरा कारक हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का शब्द आए, आपका वाक्य आए, तो यहाँ पे अंडरलाइन करके जरूर दिया होगा, या दिया होगा राम ने रावण को मारा, वाक्य में राम ने में कौन सा कारक है, या इस प्रकार से पूछा जाता है। यदि नहीं पूछा जाता तो दोनों में से एक ऑप्शन होते हैं। देखिए अगला, मैंने पत्र लिखा। तो कभी भी ये ध्यान दीजिए, जो संज्ञा कारक की विभक्ति संज्ञा से अलग आती है और सर्वनाम के साथ जुड़कर आती है। जैसे राम के, राम के अगर हमने लिख दिया, ये कई विभक्ति या का विभक्ति या राम का हो गया, तो ये अलग लिखा जाता है, शब्द शुद्धि में ये पूछा जाता है। और इसीलिए अगर उस सर्वनाम आ गया तो उसको एक साथ लिखा जाता है। तो ये चीज़ जरूर नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। कई बार हम पूरा पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें गलत कर लेते हैं। सर्वनाम के साथ हमेशा कारक विभक्तियों को जोड़ के लिखा जाता है, और संज्ञा से हमेशा क्या किया जाता है, अलग लिखा जाता है। अगला है दोस्तों, उपरोक्त वाक्य में संज्ञा एवं सर्वनाम रूप में क्रिया को संपादित करने वाले का बोध होता है, इसलिए रेखांकित शब्द कर्ता कारक है। नोट करके यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, परंतु कर्ता कारक की ने विभक्ति केवल भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं में ही प्रकट होता है। देखिए, ने विभक्ति जरूर होती है, नहीं कि हमने ध्यान दिया है और ने को ही हम लोग देख रहे हैं। अगर सेंटेंस केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया में वाक्य हो तभी ने आता है। यदि वर्तमान काल सकर्मक है या भूतकाल सकर्मक अकर्मक है तो वहाँ पे ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। नोट करके यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, यदि वाक्य भूतकाल
अकर्मक क्रिया, वर्तमान काल सकर्मक अकर्मक क्रिया या भविष्यत काल सकर्मक अकर्मक क्रिया वाला है तो इसमें कर्ता कारक के साथ नई विभक्ति प्रकट नहीं होती है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों नोट करने के लिए। जैसे बच्चा सोया एक वाक्य है और यहाँ पे कोई भी विभक्ति नहीं आई है और वाक्य क्या है आपका भूतकाल की अकर्मक क्रिया में, ठीक है। मैं दौड़ा, यहाँ पे भी विभक्ति मैंने दौड़ा ऐसा नहीं होगा। पक्षी उड़ा, पक्षी ने उड़ा नहीं होता है। तो ये वाक्य क्या है भूतकाल अकर्मक क्रिया में, यहाँ पे कोई भी विभक्ति नहीं आई है। फिर भी यदि हम कारक पूछते हैं दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ता कारक, क्योंकि यहाँ पे तीसरी चीज़ कोई भी नहीं है। सोया क्रिया हो जाएगी और बच्चा कर्ता हो जाएगा, तीसरा इसमें कुछ भी नहीं है। दौड़ा क्रिया हो जाएगी, मैं अपना आप में क्या हो जाएगा कर्ता। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कर्ता कारक ही कहलाएगा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चा दूध पीता है, क्योंकि ता है ती है ये वर्तमान काल में आता है। छात्र पुस्तक पढ़ता है, बंदर फल खाता है, तो ये वर्तमान काल की सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि जो ये कारक कर्ता है इनके साथ नई विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कर्ता कारक की नई विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया में ही होता है, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, छात्र दौड़ता है, बच्चा वह सोता है, वे हंसते हैं। ये वर्तमान काल की अकर्मक क्रियाएं हैं और यहाँ पर भी नए का प्रयोग आप नहीं देखोगे। लेकिन कारक पूछा जाएगा तो कारक अपने आप में क्या है, यहाँ पे कर्ता कारक है। अगला है दोस्तों, बच्चा दूध पिएगा, बंदर फल खाएगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा और वह गेंद खेलेगा। ये भविष्यत काल की फ्यूचर टेंस की सकर्मक क्रियाएं हैं और यहाँ भी कर्ता कारक के साथ नए का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कर्ता कारक होगा। अगला है दोस्तों, बच्चा सोएगा, मैं दौड़ूंगा, पक्षी उड़ेगा, तुम हंसोगे। तो ये है भविष्यत काल की क्रियाएं, भविष्यत काल अकर्मक क्रियाएं। यहाँ पर भी क्या है आपका नए का प्रयोग नहीं हुआ है। नोट करके एक महत्वपूर्ण बिंदु ये जरूर देखना है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन अगर नया आएगा तो वो कोई भी कर लेगा। अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो विद्यार्थी कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे प्राकृतिक शक्तियों एवं स्वभाव बताने वाले शब्दों में भी कर्ता कारक होता है यदि क्रिया होने का स्थान ना बताया गया हो। देखिए जैसे पक्षी उड़ता है, ये नहीं बताया पक्षी आकाश में उड़ता है कहाँ पर। मछली तैरती है, ये स्वभाव है। कुत्ता भौंकता है, ये स्वभाव है। तो यहाँ पर भी विभक्ति नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे कारक कौन सा हो जाएगा दोस्तों कर्ता कारक। यदि पक्षी आकाश में उड़ता है या मछली जल में तैरती है या कुत्ता घर में भौंकता मैदान में भौंकता है, तब ऐसी स्थिति में यदि स्थान दे दिया तो वहाँ पे कर्ता कारक नहीं होगा, क्योंकि स्थान हमेशा क्या होता है अधिकरण कारक, ये आपको ध्यान देना है। प्राकृतिक शक्तियाँ दोस्तों जैसे सूर्य उगता है, बादल गरजते हैं, नदी बहती है, ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। यहाँ पर भी कर्ता का अभाव भी है, कर्ता कोई नहीं, ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। प्राकृतिक शक्तियों में हमेशा कर्ता का अभाव रहता है, लेकिन कर्ता कारक होता है। क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला है कर्ता कारक की विभक्ति नहीं होती है, परंतु उनके स्थानों पर कर्ता कारक को स्पष्ट करने के लिए अन्य विभक्तियों का प्रयोग होता है। यानी कई बार क्या होता है कर्ता कारक की विभक्ति नहीं होती है, लेकिन उससे स्पष्ट नहीं होता, हमें अन्य कारकों की विभक्ति, जैसे बच्चे को जाना है तो यहाँ पे को विभक्ति आप बोलोगे कर्ता ने कर्म को, और कर्म को आप अगर देखोगे बोलोगे इसमें कर्म कारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कर्ता का नोट ये करना है कि कर्ता कारक के साथ किसी भी कारक की विभक्ति आ जाए तो हमेशा विभक्ति वाला आपका उत्तर नहीं होगा, हमेशा उत्तर क्या होगा कर्ता कारक। ये जरूर आपको नोट करना है। नोट 3, संज्ञा शब्दों के साथ प्रतिशब्द, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। संज्ञा के साथ जोड़कर हटाकर लिखा जाता है और सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखा जाता है। तो दोस्तों अभी केवल ये डेमो के लिए दिया गया है। अगर इसी प्रकार का आपको अगर आगे भी वीडियो देखना है तो देखिए जरूर बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो पुस्तकों में स्पष्ट नहीं कराए गए हैं, तो ये हम लोग ज़रूर आगे पढ़ेंगे। यदि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा, ताकि हम इसी टॉपिक को पूरा करें। पूरा देखिए, पूरा वीडियो बना, पूरा PDF इसका बना हुआ है। अभी केवल ये डेमो के लिए है। यदि आप लोग इसी प्रकार की वीडियो जो लोग भी देखोगे तो इसे हम पूरा कराएंगे और इसी प्रकार से हिंदी के सभी टॉपिकों को पूरा करेंगे। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।